Hi everyone, welcome back to EduTap. So in the whole RBI Grade B selection process, what we face is phase 1, phase 2 and interview. बट उसके बाद एक और चेक आता है विच इज अ मेडिकल टेस्ट. अब मेडिकल टेस्ट ऐसा नहीं है कि उसमें से लोगों को फिल्टर कर कर कुछ ही लोग आगे जाएंगे. इट्स जस्ट अ चेक टू एंश्योर दैट नथिंग इज रॉन्ग ऑन योर साइड. तो काफी लोग मेडिकल टेस्ट के लिए थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कि सर मेरा नंबर ज़्यादा है या मैं ओवरवेट हूँ या मुझे एनीमिया है, तो क्या इस केस में मैं मेडिकल टेस्ट क्लियर कर पाऊंगा या मुझे कोई दिक्कत आ सकती है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सबसे पहले मेडिकल टेस्ट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए कहाँ किया जाता है, फिर कौन कौन से मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, मैं आपको कंप्लीट लिस्ट दूंगा. एंड हाउ आर दी रिजल्ट्स मेजर्ड, मतलब इन मेडिकल टेस्ट के बेसिस पे क्या आउटपुट या क्या रिजल्ट दिए जाते हैं बेस्ड अपॉन विच यू वुड बी क्लियर्ड फॉर आरबीआई और देयर वुड बी सम हिकअप्स. तो ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा. और आगे जाने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस फ्री आरबीआई ग्रेड बी गाइड बुक विच इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट. ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर कर आप डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें आपको आरबीआई से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी. स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन आपको तीन चीजें मिलेंगी. आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे विच आर गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द एग्जाम. आपको रिसोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो कौन सी बुक्स हम रिकमेंड करते हैं आपको पता लग जाएगा. और आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा इन डिटेल विच इज नॉट गिवन इन द नोटिफिकेशन. तो आप आज ही इसको डाउनलोड कीजिए थ्रू द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. तो सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगा दैट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग टू यू दिस इज नॉट ऑफिशियली अवेलेबल एनीवेयर ऑन द आरबीआई वेबसाइट. सो दिस इज एज पर माई डिस्कशन विद द कैंडिडेट्स हु हैव बीन गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस ओवर द ईयर्स. तो आपको अगर इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है या आपका कोई बहुत स्पेसिफिक डाउट है, आई थिंक यू कैन राइट टू आरबीआई और यू कैन कंसल्ट समबडी हु हैज बीन गॉन थ्रू दिस प्रोसेस. आप उससे पूरा डिटेल में बात कीजिए. आई वुड रिकमेंड यू दैट. अब सबसे पहला है कि वेयर आर दी मेडिकल टेस्ट कंडक्टेड फॉर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स. तो देखिए मेडिकल टेस्ट लोकेशन वाइज होते हैं. एक ही जगह पर काफी लोगों को बुलाया जाता है. सो डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन यू वुड बी असाइंड एन आरओ वेयर यू वुड हैव टू गो एंड गेट योर मेडिकल टेस्ट डन. तो एक अच्छी चीज रहती है, एक तो आपको आरओ विजिट करने को मिलता है. यू गेट टू सी आरबीआई ऑफिस बिफोर यू बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. और मतलब ऑफिसर तो आप बन चुके हो, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो आपको काफी अच्छा लगेगा. काफी अच्छे से आपको वहां पे ट्रीटमेंट दी जाती है, काफी पैम्पर किया जाता है मैं बोलूँगा. सो ये एक अच्छा मौका होता है आपको टू गेट योर फर्स्ट लेवल इंटरेक्शन विद आरबीआई ऑफिसर्स और आरबीआई पीपल. तो ये मोस्ट प्रोबेबली आरओ में होंगे. आरओ में जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो आपके ये टेस्ट करेगा. नाउ विच ऑल मेडिकल टेस्ट आर कंडक्टेड. ठीक है, तो ये लिस्ट है जो नॉर्मली मेल में भेजी जाती है टू दी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स. मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में नेट पे पढ़ा है. व्हाट डज दीज टेस्ट मीन. आई एम नॉट अ डॉक्टर. इन केस यू वांट टू नो स्पेसिफिक ऑफ दीज टेस्ट दैट व्हाट डू दे मेजर, हाउ डू दे मेजर, आई थिंक यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियन. तो एक नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा. आपका चेस्ट, हार्ट बीट, नो दे विल लुक दैट एवरीथिंग इज फाइन इन योर बॉडी. फिर एक CBC या ESR का टेस्ट होता है टू फाइंड एनी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन योर बॉडी. देन एक फास्टिंग ब्लड शुगर का टेस्ट होता है टू चेक वेदर यू हैव डायबिटीज और नॉट. आई थिंक SGPT इज फॉर फंक्शनिंग ऑफ लीवर. ठीक है, ये वाला टेस्ट क्रिएटिनाइन वाला आपका किडनी के लिए होता है, वेदर किडनीज आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट. देन देयर इज अ यूरिन टेस्ट. ठीक है, मेनली फॉर मैरिड फीमेल दे विल डू प्रेगनेंसी टेस्ट थ्रू यूरिन सैंपल्स. फिर आपकी चेस्ट का एक्सरे होता है. फिर आपकी ECG होती है फॉर योर हार्ट. ठीक है, और आईज के लिए आई टेस्टिंग की जाती है. तो ये मेजर टेस्ट है इन विच दे आर ट्राइंग टू मेजर ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. अब ये टेस्ट काफी आरओस में बहुत कैजुअली किए जाते हैं. मतलब डॉक्टर्स आर लाइक ठीक है थोड़ा बहुत देखा एंड दे डिक्लेयर यू ओके, ठीक है हो गया, ठीक है फाइन है. काफी डॉक्टर्स आरओ में क्रिटिकल होते हैं. दे विल ऑब्जर्व इट वेरी माइन्यूटली, दे विल क्वेश्चन योर लॉट. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि प्रोसेस कितना इजी है, रिगरस है ऑन द डॉक्टर इटसेल्फ हु इज सिटिंग देयर इन द आरओ. हम इसको जनरिक नहीं बोल सकते हैं कि बस एक फॉर्मेलिटी है या बहुत रिगरस है. और अगर इस फिजिकल एग्जामिनेशन में या टेस्ट में कोई भी एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है, कोई भी दिक्कत पाई जाती है, तो जो बैंक के मेडिकल ऑफिसर हैं, ठीक है, दे हैव ऑल दी डिस्क्रिशन टू फर्दर इन्वेस्टिगेट, टू फर्दर गेट सम टेस्ट ऑन योर बॉडी. तो वो केस टू केस बेसिस पे होगा. बट एट द स्टार्ट
अगर सब कुछ सही है तो सिर्फ यही टेस्ट हैं दैट यू वुड हैव टू गो थ्रू। अब इन टेस्ट का रिजल्ट क्या आता है? आफ्टर दिस टेस्ट आर डन एंड द डॉक्टर्स एग्जामिन्स यू, फॉर्म में बेसिकली देयर 3 कैटेगरीज एंड वन ऑफ these categories would be assigned to you as a result of the medical test. तो उसमें कैटेगरी ए, बी और सी होती है। ए इज मेडिकली फिट, बी इज मेडिकल प्रोबेशन एंड थर्ड इज अनफिट। तो ए तो बहुत क्लियर है, इफ यू आर फिट, ठीक है, डॉक्टर को लगा फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड यू आर डिक्लेयर्ड अंडर कैटेगरी ए, आई मीन देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू नाउ, आप बिल्कुल क्लियर कर गए हो और आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को मेडिकल प्रोबेशन में डाल दिया जाता है, वो भी ऑन केस टू केस बेसिस के डॉक्टर कैसा है, अगर बहुत स्ट्रिक्ट है तो मेडिकल प्रोबेशन में डाल देगा, काफ़ी लोगों का नंबर ज़्यादा होता है या ओवरवेट होते हैं, अब उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन से नंबर को ज़्यादा माना जाता है या कितने वेट को ओवरवेट माना जाता है, ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। सो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, वो बेटर जानते हैं। सो अगर उनको लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत है, दे विल पुट यू अंडर मेडिकल प्रोबेशन जस्ट टू कॉशन यू कि यार आप इस चीज़ का ध्यान रखो, और फिर हम उसको 6 महीने 1 साल बाद दोबारा रिविजिट करेंगे, वो डॉक्टर के पास आपको दोबारा चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। बट व्हाट आई हैव हर्ड दैट नो आफ्टर दो 6 मंथ्स 1 ईयर वंस यू रिविजिट द डॉक्टर, मेडिकल प्रोबेशन में जनरली बस क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी, ठीक है। बट हाँ, उनके पास अगर कोई सीरियस इशू इन्वेस्टिगेट होते हुए निकलता है, मेडिकल प्रोबेशन में डालते हैं, they might have all the right later to question you or to reinvestigate after your probation ends. But जो मेरा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन है स्टूडेंट से, देखिए अब इतने लोग सेलेक्ट होते हैं, आई गेट हार्डली आई एम एबल टू टॉक टू मे बी 5-6 पीपल इन वन बैच। तो उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें यही है कि मेडिकल प्रोबेशन में लोगों को डाला है और ओवरवेट और आईसाइट के कारण मेजरली डाला है, बट फिर प्रोबेशन खत्म होने पर बहुत आसानी से क्लियर कर दी गई है, कुछ हर्डल्स नहीं क्रिएट किए गए हैं। थर्ड कैटेगरी है अनफिट। आई एम नॉट श्योर कि इसमें लोगों को डाला भी जाता है या नहीं। ओवर ऑल दीज ईयर्स, मतलब 7-8 साल हो गए हैं मुझे आरबीआई के फील्ड में, आई रिमेंबर ओनली वन गाय नो बीइंग पुट इनटू दिस कैटेगरी। तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बट आई थिंक ही वेंट टू सम सर्विसेज बोर्ड एंड ऑल, तो उनका मतलब केस वो जीत गए थे एंड लेटर ही वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट। तो उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कि बहुत सालों लग गए। आई थिंक विद इन 4-5 मंथ्स ही वाज डिक्लेयर्ड फिट एंड ही वाज एबल टू ज्वाइन। तो ये बहुत बहुत रेयर है एंड आई एम नॉट श्योर अंडर व्हाट केसेस दे विल असाइन दिस कैटेगरी टू। मे बी अब आपकी दोनों किडनीज ही खराब हो चुकी हैं, देन कैटेगरी सी में ही डालना पड़ेगा। बट लीगली मुझे नहीं पता है कि उस केस में भी क्या आपको वो ज्वाइनिंग से रोक सकते हैं नहीं। दिस इज नॉट समथिंग इन माई डोमेन, ठीक है। तो ये तो अगर देखो बहुत ही आपको दिक्कत है, फिर तो ऑब्वियसली आप जॉब भी क्यों करना चाहोगे, यू विल फर्स्ट लाइक टू गेट योर सेल्फ मेडिकली फिट। बट हाँ, थोड़ा बहुत कहीं पे दिक्कत है, दे माइट पुट यू मेडिकल प्रोबेशन, बट वो बाद में क्लियर कर दी जाती है और आई थिंक 80-90% लोग तो मेडिकली फिट ही डिक्लेयर किए जाते हैं। सो ये सारा प्रोसेस है। अब मेन क्वेश्चन आपका यही होता है कि सर मेरी आई साइट -6 है, 6 है, क्या मुझे मेडिकली फिट डिक्लेयर किया जाएगा? इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, ठीक है। बट हाँ, आई साइट की वजह से आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस की वजह से आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं दैट वी ऑलरेडी नो, बट दे आर नॉट रिटन एनीवेयर फॉर्मली कि कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एन इशू। कलर ब्लाइंडनेस माइट बी एन इशू, दे माइट पुट यू अंडर मेडिकल प्रोबेशन, दे माइट नॉट असाइन यू सर्टन डिपार्टमेंट्स, बट ऐसा नहीं है कि आपको भी ज्वाइनिंग ही रोक देंगे, ठीक है। तो ये थोड़े से सेंसिटिव मैटर्स हैं। इसमें डॉक्टर क्या सोचता है, आरबीआई की क्या पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट to finally reach a decision, and decision can also be then challenged with further authorities. But अभी के लिए आप इतना ही समझो कि अगर सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत आई साइट ओवरवेट की दिक्कत है, ठीक है, प्रोबेशन पे डालेंगे, क्लियर कर दी जाएगी। कोई मेजर दिक्कत है देन आई थिंक इट्स नॉट अ कॉज ऑफ वरी फॉर योर सिलेक्शन और रिजेक्शन, इट्स अ कॉज ऑफ वरी फॉर यू ऑल्सो। बाकी अगर आप आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो I would like to tell you about our courses in case you want assisted preparation. So we have gold courses and we have silver courses. Gold course is for phase 1 plus 2 plus interview, and silver course is for phase 2 plus interview. ठीक है। गोल्ड कोर्स में आपको पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन मिलेगा, फेज 1 का भी, फेज 2 का भी, मॉक इंटरव्यू भी, इंटरव्यू गाइडेंस भी। सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2, जिसमें आपको फेज 2 का ही मटेरियल मिलेगा, फेज 1 का आपको क्यूआरई नहीं मिलेगा, लेकिन फेज 1 के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। जो फेज 1 के
करंट अफेयर्स होंगे वो आपको फेज 2 में मिल जाएंगे बिकॉज दे ओवरलैप विद फेज 2, बट फेज 1 का जो QRE है वो आपको सिल्वर कोर्स में नहीं मिलेगा. So with that I take your leave. You can call our numbers to explore more about our courses 8146207241. Thank you. Have a nice day. Bye bye.